नौकरियां बिकती रही हैं। आज भी जो लोग पुराने इनके एजेंट बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं आज भी हाथ पर मारते हैं, मुंह मारते हैं कि अभी 10-20 लोगों से पैसा ले लो, उसमें से अगर 5 अपने आप लग जाएंगे उनको रख लेंगे, बाकी को उठा के वापस दे देंगे। बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े स्कैंडल, बड़े बड़े ऐसे अपराध करने वाली दुनिया बैठी है कि अगर चौकन्ना होकर के काम ना किया जाए तो पता नहीं किसको बेच जाए। 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, अभी 2 दिन की, आज अखबार में छपी है। एक जमीन 2-3 शहरों की है, 500 करोड़ रुपए की, और वो एक्वायर कर रखी है बहुत पहले, 2017, 12, 13 उसमें कभी एक्वायर की होगी। 17 नहीं तो उससे पहले की हुई है। जमीनों की कीमतें महंगी होगी और वो लगे हुए कि जमीन को छुड़वा लो, और छुड़वाने में हमारी पार्टी है, अपने सरकार ने ना तो कोई जमीन हमने एक्वायर की है और ना कोई छोड़ी है। हमको तो ट्रिक्स भी याद रहता है। एक कैबिनेट नोट बनता है फर्जी, उसमें कुछ आइटम लिखे जाते हैं कि आज के इस कैबिनेट में इस जमीन को छोड़ने का प्रस्ताव है, इसका मसौदा, इसका मसौदा, इसका। आपको तो टिप्स भी पता होता। और किसी ने कहा देखो कैबिनेट में तो पास हो चुका है, जमीन अभी छूट नहीं रही है। उसने मुझे लिखा के कागज ला के दिखा दिया कि ये देखो डिपार्टमेंट का कागज है। मैं हैरान हो गया क्योंकि ये दिसंबर के महीने की है 23 की। मैंने देखा मेरे साथ वैसा जैसे काटो तो खून नहीं कि जमीन कैसे छूटी है हमारी जानकारी के बिना। तुरंत हमने फोन लगाया जो अधिकारी थे, मैंने कहा इस नंबर की, इस डेट की कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या एजेंडा था जरा देख करके मुझे व्हाट्सएप करो। उनका ठीक है जब भी करता हूँ। तुम्हारे एफसीआर जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी भी है, 1 घंटे बाद फोन आ गया कि हमने छान मारा है, इस डेट में कोई कैबिनेट मीटिंग हुई ही नहीं। फर्जी कैबिनेट मीटिंग का नोट और फर्जी उसमें लगा करके, और वो घूम रहे हैं कि हाँ ये शुक्र है कि अभी उसके ऊपर कोई पालन हुआ नहीं है। हमने फिर बाद में अधिकारियों को, बाकियों को इसका एजेंडा सारा बताया कि इसमें से कोई ऐसा तो नहीं हो कोई ले गया और छुपा करके। कहने ये छूटा नहीं है, लेकिन लोग इस पत्र को लेकर के घूम रहे हैं। तुरंत एफआईआर हुई, कुछ लोग पकड़े गए हैं। अब उसके सूत्र मिलेंगे कहां तक पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कोई बड़े आदमी हमारे विपक्ष में खेल खेलने वाले, चुनाव से पर है ना, और चुनाव से पर है, कल को मान लो इसी बात को कोई उड़ा दे कि देखो जी पिछली सरकार में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, अब उनको और तो कुछ मिलता नहीं। किसी की छवि को खराब करने के लिए, किसी भी सीमा तक फर्जीपना करने के लिए, और ये लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। कोई गलती से भी मानो कहीं कोई हमारे पास रख गया कोई, तो उसको वापस घर में पहुंचा करके माने। मेरी गाड़ी में एक बार कुछ दवाई का पैकेट देने के बहाने से, आयुर्वेदिक दवाई थी कि जी अच्छी है, आपको जरूरत हो और किसी को जरूरत हो तो दे देनी चाहिए। हमने ये कहा कोई बात नहीं, आयुर्वेदिक दवाई है ले ली। उस आयुर्वेदिक दवाई का जब उस पैकेट को खोला तो उसमें एक पैकेट राशि मिली। जिसने दवाई दिलवाई थी आज वो स्वर्ग से धार के पूरे हो गए, अभी नहीं है वो, लेकिन उस समय उनको कहा, मैंने कहा देखिए जो पैकेट आपने वहां खड़े थे और आपके अपना आदमी ने दिया था, तुरंत मेरे पास आकर के इस पैकेट को लेकर उसको पहुंचाओ, नहीं तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। उन्होंने जाकर के वापस लेना चाहा, उन्होंने नहीं लिया। कहने देखो मैं तो सहायता करना चाहता था पार्टी की। हमने कहा पार्टी की सहायता करने का ये तरीका नहीं है, ये तो घूस है, मालूम नहीं क्या काम लेकर, काम नहीं दिया कोई, हो सकता है काम लेकर कल को कोई आएगा। अंतोगतो आपने कहा इसको आपने अगर वापस नहीं लेना तो कहीं भी मंदिर में, धर्मशाला में, किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में कहीं ले जाओ। वो भी पक्का था कहना जी मैं तो अपने हाथ से दे चुका हूं। हो सकता है अच्छे मन से दिया हो, जो वो कह रहा है कि मैं तो सहायता करने के लिए दिया। हमने कहा ठीक है तुम्हारा इतना अपराध नहीं है, लेकिन इसको मैं भी नहीं रखूंगा, तुम भी नहीं रखोगे, जहां कहीं ठीक जगह आपको मिलती है उसको जाकर के दे आओ। उन्होंने कहा जी सीएम रिलीफ फंड होता है जो किसी असहाय की सहायता करने के काम आता है, मैं उसमें जमा करा देता हूं। मैंने अधिकारियों का तुरंत रसीद काट कर सीएम रिलीफ फंड में जमा करा। आखिर तो बहुत मजबूती से काम करना पड़ता है। मेरे साथ भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो यहाँ के रगों में, खून में
स्वच्छादमी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सारे सिस्टम को जिन्होंने भ्रष्टाचारी सिस्टम बना दिया, इसमें से बाहर निकलना बहुत बड़ी कसरत ये है। हमने 9.5 साल में इसको काम किया है, आगे भी भले ही हमारे सक्सेसर नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं, संकल्प है कि हाँ कोई चीजें अगर बाकी बची हो उनको भी पूरे निकालेंगे, खोद के निकालेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का सीधा सा जो प्रभाव होता है वो गरीब आदमी पर पड़ता है। अमीर आदमी के पास क्या पैसे हैं, वो पैसा खर्च करके कितना पैसा फेंक तमाशा देख उस प्रकार का काम करता है, वो खरीदने की कोशिश करता है, जिसकी जितनी कीमत लगा देता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मिट्टी का बना हुआ कार्यकर्ता कोई खरीदा नहीं जा सकता, कोई नहीं खरीदा जा सकता। मित्रों, भाव में कहीं और में चला गया, लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि हम सब लोग जितने विचार करने वाले लोग हैं, हम सब एक परिवार के लोग, और इस परिवार के अपने संस्कार हैं, चाहे वो संघ के द्वारा दिए गए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए हैं, चाहे किसी भी और बहुत संस्थाओं में और भी लोग निकल करके आते हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से भी अच्छे विचार, अच्छे संस्कार लेके आते हैं। हमारे मन में देश और समाज की सेवा ये मुख्य रहता है। हमारा तजुर्बा उन कांग्रेसियों की तरफ तरह नहीं है कि सत्ता को भोगने के लिए वो आते हैं। हम सत्ता भोगने नहीं, सत्ता को सेवा के लिए आते हैं, और ये सेवा करके जनता को अपना बनाते हैं। मित्रों, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, उस समय तक हमारा सबका काम है घर घर जाना। ये ऊपर के बड़े कार्यक्रम है, ये आपका काम नहीं, ये पार्टी की ओर से जब सूचना मिलेगी तब पहुंच जाएंगे। जब भी कभी कोई रैली होगी, जब कोई बड़ी बैठक होगी, तो जैसी सूचना होगी, लेकिन अब कुछ भी ऊपर से सूचना नहीं है, तो हर घर में जाकर के वोट मांगने का काम ये हम सबको करना है। और मैं एक और बात में कहा करता हूँ, वोट बाहर से तो मांग रहे हैं, पड़ोसियों से मांग रहे, सबसे मांग रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों से, घरवाली से भी मांग रहे। एक छोटी घटना सुना के बात खत्म करूंगा। हमने सिकंदर बख्श जी का नाम किस किस ने सुना? सिकंदर बख्श जी बहुत बड़े नेता हुए, शुरू में वो कांग्रेस में होते थे, चांदनी चौक में रहते थे। 60 के दशक की बात है कि एक बार एक चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी और जनसंघ आमने सामने थे। जनसंघ के कार्यकर्ताओं को कहा जाता था कि घर घर जाना है, जाके वोट मांगने हैं। तो जिस गली में सिकंदर बख्श जी का मकान था, वो कांग्रेस के नेता थे। उस गली के कोने पर एक रामू नाम का रिक्शा चलाने वाला कार्यकर्ता, जनसंघ का कार्यकर्ता, और उसके जिम्मे भी लगा कि आपने गली के सब घरों में जाकर के वोट मांगना। अब रास्ते में सिकंदर बख्श जी का घर आया, उन्होंने दरवाजा कुंडी खटखटाई, अंदर से माताजी, बूढ़ी बुजुर्ग माँ निकल करके आई। बोलो बेटा, सिकंदर बख्श जी का घर है? यहाँ सिकंदर बख्श जी का घर है कि मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, कोने पर रहता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा नहीं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, और जनसंघ वोट आ रहे हैं, फला दिन को इलेक्शन है, हमारा ये कैंडिडेट है, अपने कैंडिडेट का नाम बता दिया, और हमारे जो दीपक है, हमारा निशान है, वोट वाले दिन आप उस बैलेट पेपर पर दीपक के निशान के ऊपर मोहर लगाना, यही निवेदन करने आया हूं। हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे ये नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, सुंदर सिंह भंडारी है, कुछ वोटा, जो नाम याद थे 4-5 बता दिए। सब बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अच्छी पार्टी है। जो 5-6 लाइनें इनको याद की वो बोल दी और पर्चा दे करके आ गए। माँ ने दरवाजा बंद किया, ये वापस। अगले हफ्ते ठीक 7वें दिन फिर पहुंच गए, वही काम, कुंडी खटखटाई, अंदर से माताजी निकल के आई। माताजी, मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, पुणे का घर है, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, इलेक्शन आए हैं, चुनाव के अंदर हमारा कैंडिडेट ये खड़ा है, उसका दीपक का निशान है, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, उसमें ये नेता है, बड़े पढ़े लिखे अच्छे, आपने फला तारीख को दीपक के निशान पर मोहर लगा के हमको वोट देना है। माताजी कहते तुम पिछले हफ्ते भी आए थे? हाँ हाँ, मैं पिछले हफ्ते भी आया था, आज भी आया हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगा। माताजी समझ गए तो बहुत मजबूत आदमी है। वो तीसरे हफ्ते भी गए, यही काम किया, चौथे हफ्ते भी गए, 5वें हफ्ते भी गए। 5वें हफ्ते माताजी कहा, अरे तो बहुत हो गया, आपने हर बार वही बात की है, मैं समझती हूँ सारी बात। हाँ ना, कुछ नहीं। अब जिस दिन इलेक्शन था, रिक्शा लेकर के उनके घर पहुंच गए,
कि माता जी बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप रिक्शा पर बैठो, मैं आपका वोट डलवा के लाता हूँ। वोट डलवाने चले गए और जाते हुए रास्ते में फिर वही बात कि माता जी मेरा नाम राम हुआ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, बैठी हूँ रिक्शा के ऊपर, हमारी पार्टी जनसंघ, दीपक का निशान है, ये हमारे कैंडिडेट है, हमारी पार्टी बड़ी अच्छी है, उसके नेता सिकंदर, उसके नेता हमारे लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कुशाभाऊ ठाकरे, ये नाम गिना दिए सर। आज वोट का दिन है, आप जरूर मेरी बात ध्यान रखना, जाकर के हमने दीपक के निशान पर अपना जो है मुहर लगा के आना। माता जी ने फिर सुन लिया, अंदर चली गई। प्रभाव कितना था मस्तिष्क पर, जाके बैलेट पेपर लिया, ढूंढा, ढूंढ करके दीपक का निशान कहाँ है, मोर उठाई और दीपक के निशान पर खड़ा लगा। वापस है, माता जी फिर रिक्शा में बैठी और एक ही बात कहा, बेटा तूने जो कहा था मैं उसको कर आई। बड़ा खुश रहा, चला। और शाम हो गई, घर में बैठी है माता जी, सिकंदर वक्त आए, घर में घुसे, माता जी मैं थक गया हूं और मुझे जल्दी गर्म पानी दो, हाथ मुंह धोता हूं, फिर मुझे गर्म गर्म खाना खिला और मैं जल्दी सो जाऊंगा, थक गया हूं। तो माता जी ने कहा मर जाना है, तू किस चीज में थक गया? मैं अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, उनको अपने कैंडिडेट को मैंने वोट डलवाए हैं, तूने सब किया होगा लेकिन तेरा कैंडिडेट जीतेगा नहीं। मां कह रही है क्यों नहीं जीतेगा? कि इसलिए नहीं जीतेगा कि सिकंदर वक्त की मां यानी तेरी मां आज कांग्रेस की बजाय जनसंघ के कैंडिडेट को वोट दे के आई है। सिकंदर वक्त की आंखें खुली रह गई। सिकंदर ने पूछा मां ये तू क्यों करके आई? कहले इसलिए करके आई कि तू घूमता रहता है इधर उधर, तूने दुनिया से वोट मांगे होंगे, मुझे भी कहा था वोट देना, तो मेरे से वोट नहीं मांगा। तब उनको ध्यान में आया बात गलती हो गई, रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिर जनसंघ के कैंडिडेट जीत गए और वही सिकंदर वक्त बाद में वो जनसंघ में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिकंदर वक्त। तो मेरा कहना है कि वोट मांगने हैं पड़ोसियों से भी, मोहल्ले से भी, रिश्तेदारों से भी, लेकिन साथ में अपने घर से भी जरूर मांग लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे चौड़, ऊपर घूम जाओ नीचे को कर जाए काम। मित्रों ये विधा होती है, हम सब कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव भी आज एक विज्ञान हो गई है, विधा हो गई है। अब तो ज्यादा ही हो गई है, टेक्निकल तरीके से हो गई है। 85 साल के ऊपर के लोगों को इस बार घरों में जाकर के वोट डलवा के आएंगे।